हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट है क्या और ये इतनी चर्चा में क्यों है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ने लगी है। कोई कह रहा है कि नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ है, कोई कह रहा है कि नया फोर्स डिस्कवर हुआ है, लेकिन हुआ क्या है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये म्यूऑन क्या है और ये G-2 क्या है। तो म्यूऑन को समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ट क्या है। तो दुनिया में जितने भी पार्टिकल हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक फर्मियन और एक बोसॉन। फर्मियन नॉर्मल पार्टिकल्स को कहते हैं और बोसॉन वो हैं जो फोर्स कैरियर होते हैं। फिर फर्दर फर्मियन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक लेप्टॉन्स और एक हेड्रॉन्स। तो सीधी बात हम समझे तो लेप्टॉन्स वो हैं जो न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं और हेड्रॉन्स वो हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये जितने भी पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब जब हम यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स में आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली का है। और इलेक्ट्रॉन का दूसरा भाई जो है वो है म्यूऑन। मतलब म्यूऑन को सीधी बात हम समझे तो ये इलेक्ट्रॉन का एक कज़न भाई है जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा है। मगर ये म्यूऑन की बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन के जैसी ही हैं। जैसे म्यूऑन में भी उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन में है, और म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम ही है। मगर म्यूऑन क्योंकि इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा भारी है, 200 गुना ज़्यादा वेट में है, तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल पार्टिकल। तो इसकी लाइफ स्पेन जो है वो लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड है। 1 माइक्रो सेकेंड के बाद ये डीके हो जाता है अदर पार्टिकल्स में। तो इसको लैब में बनाया जाता है और 1 माइक्रो सेकेंड में ही इसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो अब हम म्यूऑन्स के बारे में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का भाई है जिसका बस मास जो है इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा भारी है। बाकी सब प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन के जैसी ही हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन की और म्यूऑन की स्पिन एक जैसी ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये स्पिन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि हर एक क्वांटम पार्टिकल में पाई जाती है। तो क्योंकि ये म्यूऑन चार्ज पार्टिकल है और हमने पढ़ा है कि कभी भी चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी में होगा तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये म्यूऑन जो है ये स्पिन कर रहा है, तो स्पिन की वजह से इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ जाएगा। तो जैसा कि हमने क्लास 12th में पढ़ा है कि अगर हम कभी भी किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिससे वो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन हो जाता है। तो अब जब हम जान चुके हैं कि ये म्यूऑन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसको भी उसी तरह स्पिन करना चाहिए। मगर जब साइंटिस्टों ने म्यूऑन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो कुछ ऐसे नाच रहा था जो कि गलत था। थ्योरी के हिसाब से उसको बस स्पिन करना चाहिए, मगर यहाँ पे स्पिन के साथ साथ कुछ और तरह का भी मोशन कर रहा है ये। तो अब यहाँ पर बात आती है म्यूऑन डाइपोल मोमेंट की। तो म्यूऑन डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है G/E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटू S, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास ऑफ म्यूऑन। तो यहाँ पर हम जो G देख रहे हैं यही है G फैक्टर म्यूऑन का, और ये जो G है ये हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। G-2 में जो G है वो यही G है। तो जब बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स से G की वैल्यू निकाली गई तो वो आ रही थी 2। बट जब क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा और बढ़ी, थोड़ा और एडवांस हुई, तो हमें पता चला कि नहीं, G की वैल्यू 2 नहीं होगी बट 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। मगर जब अभी फर्मी लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे पता चला कि ये जो G की वैल्यू है ये अभी और भी थोड़ी ज़्यादा निकल रही है। तो ये जो G की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है, बिट मोर जो आ रही है, तो यही है चिंता का विषय कि ये बिट मोर आ क्यों रही है। जब हमारे पास सारे इक्विपमेंट सही है और हमारी सारी थ्योरी सही है तो ये बिट मोर कहाँ से आ रहा है। और इसी बिट मोर की वजह से ये जो म्यूऑन का मोशन है ये कुछ अलग सा हो गया है। तो बेसिक क्वांटम थ्योरी से तो जो G की वैल्यू थी वो थी 2 के बराबर, मगर जब इसको थोड़ा और एक्यूरेसी से पता किया गया एक्सपेरिमेंट से तो G की वैल्यू कुछ इतनी लंबी चौड़ी आई। तो यहीं पर बात आई G-2 की। G जो कि ये जो ओरिजिनल G है और ये -2 जो है वो बेसिक क्वांटम
थ्योरी से लिया गया है। अब हम फिर से इस बिट मोर पे आते हैं। तो अगर कभी भी फिजिक्स में थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच नहीं करते तो इसका मतलब या तो यहाँ पर कोई न्यू फोर्स काम कर रही है या फिर कोई न्यू पार्टिकल है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बिट मोर आ रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। तो क्योंकि इस जी की वैल्यू को साइंटिस्टों ने बहुत ही एक्यूरेसी से नापा है, बट फिर भी अभी इस बात पे ये कंफर्म नहीं है कि ये न्यू पार्टिकल है या फिर न्यू फोर्स है। तो साइंटिस्ट अब सोच रहे हैं कि इसको और हाई एक्यूरेसी से नापे और फिर कुछ डिसाइड करें कि ये क्या है। तो साइंटिस्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अगर हाई एक्यूरेसी से नापने पे, मेज़र करने पे ये बिट मोर अगर कुछ पार्टिकल या फिर कुछ फोर्स निकला तो हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल है इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसमें उसको ऐड कैसे करें। और क्या पता ये जो नया फोर्स या फिर नया पार्टिकल निकलेगा ये हमें बता सकेगा कि ये जो यूनिवर्स में एटम्स, मतलब रियल पार्टिकल जो है ये इतने कम क्यों हैं। तो म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट बस यहीं तक था। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या आने वाला है, कोई पार्टिकल या फिर कोई नई फोर्स आने वाली है। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।